खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। रिजर्व बैंक ने किन 5 बैंकों पर लिया एक्शन? इरडा ने इंश्योरेंस कंपनी को दिए क्या नए निर्देश? रिजर्व बैंक ने कोऑपरेटिव बैंकों के लिए निकाला क्या नया नियम? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डिब्बे में आपके आधार कार्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर है। डार्क वेब पर आधार लीक का बड़ा मामला सामने आया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की कंपनी रीसिक्योरिटी का दावा है कि 81.5 करोड़ भारतीयों का आधार और पासपोर्ट से जुड़ा डेटा डार्क वेब पर लीक हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नाम, फोन नंबर, पता, आधार और पासपोर्ट संबंधी जानकारी को ऑनलाइन बेचने की कोशिश की गई है। अमेरिकी फर्म ने अपने पोस्ट में लिखा है कि 9 अक्टूबर को एक PWN0001 शख्स ने ब्रीच फोरम पर एक पोस्ट शेयर किया। उसने 81.5 करोड़ भारतीयों के आधार और पासपोर्ट से जुड़े रिकॉर्ड तक पहुंच संबंधी जानकारी दी और इसे बेचने की कोशिश की। रीसिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक उस शख्स ने आधार और पासपोर्ट से जुड़ी जानकारियों को $80,000 में सेल करने की पेशकश की थी। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने 5 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। ये सहकारी बैंक हैं उमा सहकारी बैंक लिमिटेड, पीस पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड, मिजोरम सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड, भीरभूम जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड और शिहोरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड। इन सभी बैंकों पर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। हालांकि इसका ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा। अब खबर अपनी बचत बैंक एफडी में रखने वालों के लिए है। आरबीएल बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। आरबीएल बैंक ने 7 दिन से लेकर 10 साल वाली 2 करोड़ रुपए तक की एफडी पर ब्याज की दर बढ़ाकर 3.5% से लेकर 7.80% कर दी है। वरिष्ठ नागरिकों को बैंक 4 से लेकर 8.3% तक की ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक सामान्य ग्राहकों को 3% से लेकर 8.61% तक और वरिष्ठ नागरिकों को 3.60% से लेकर 9.21% तक का ब्याज दे रहा है। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत कोऑपरेटिव बैंकों के नाम बदलने से जुड़ा नियम सोमवार को आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी करके लागू कर दिया है। देश के केंद्रीय बैंक और बैंकों के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने कोऑपरेटिव बैंकों के लिए नया नियम लागू किया है। इसके तहत कोई भी कोऑपरेटिव बैंक अपना नाम नहीं बदल सकता है। ये केवल उसी सूरत में अपना नाम बदल सकते हैं जब आरबीआई इन्हें लिखित में कहे कि उसे बैंक के नाम बदलने से कोई आपत्ति नहीं है। भले ही सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 5% के करीब आ गई हो, लेकिन खाने पीने की चीजों की कीमतों में उछाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक साल में अरहर दाल करीब 38% महंगी हो चुकी है। खुदरा बाजार में अरहर दाल के दाम 150 रुपए प्रति किलो के पार जा चुका है। तो चावल, गेहूं और आटे के दाम में भी बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। महंगी चीनी के चलते चीनी की मिठास भी कड़वी होती जा रही है। बीमा पॉलिसी की बारीकियों को समझना अब आपके लिए आसान होगा। साथ ही बीमा कंपनियों और उनके एजेंट्स की चालाकी भी अब नहीं चलेगी। दरअसल बीमा नियामक इरडा ने 1 जनवरी 2024 से बीमा बिक्री का नियम लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत सभी बीमा कंपनियों को बेहद आसान शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए पॉलिसी से जुड़ी बुनियादी बातें बतानी होंगी। इसके लिए मौजूदा ग्राहक सूचना पत्र में संशोधन किया गया है। संशोधित ग्राहक सूचना पत्र में बीमा कंपनियों को पॉलिसी का नाम, पॉलिसी संख्या, पॉलिसी का प्रकार और बीमित राशि के बारे में बताना होगा। इसके अलावा पॉलिसी धारकों को पॉलिसी में शामिल किए गए खर्चों, उसके दायरे से बाहर की चीजों, वेटिंग पीरियड, कवरेज की वित्तीय सीमा, दावा प्रक्रिया और शिकायत निपटान व्यवस्था के बारे में आसान भाषा में जानकारी देनी होगी। देश में आईटी सेक्टर के 25 साल के इतिहास में यह सबसे बुरा दौर है। 25 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब पूरे सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या घटी है। इस साल अप्रैल-सितंबर के दौरान देश की दिग्गज 9 आईटी कंपनियों में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है। ये कंपनियां देश में 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती हैं। कर्मचारियों की संख्या में कमी की प्रमुख वजह अमेरिका और यूरोप में आई मांग की कमी बताई जा रही है। इन देशों में आईटी कंपनियों के कस्टमर्स ने मंदी आने की आशंका के चलते अपने खर्च में कटौती की है, जिसकी वजह से कर्मचारियों की मांग घट गई है।
तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।